हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं जो सामान्य अध्ययन का है, जिसका ये 33वां पार्ट है। अगर इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपको बेहतर शिक्षा मिले। तो चलिए देखते हैं आज का 33वां पार्ट। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल शेड मैक्स द्वारा 2015 दिल्ली एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास एनडीआरएफ में किए गए संयुक्त अभ्यास की मेजबानी किस शहर ने की थी। तो दोस्तों, बताना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा 2015 दक्षिण एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास एनडीआरएफ में किए गए संयुक्त अभ्यास की मेजबानी किस शहर ने की थी। तो दोस्तों, ये नई दिल्ली ने की थी। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। तो बताना है दोस्तों कि इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल क्या है। तो दोस्तों, इंटरनेट टेलीफोनी जो है, इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इंटरनेट का पूरा नाम जो है इंटरनेशनल नेटवर्क है। और इंटरनेट द्वारा विश्व की किसी प्रकार की जानकारी बहुत सरल और सुलभ हो गया है। तो इंटरनेट टेलीफोन कम कीमत पर अधिक बात करवाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नील नील बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो दोस्तों, नील बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। ठीक है, तो बताना है क्या सही नहीं है। तो दोस्तों, देखते हैं क्या है। हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं। तो ये सही है। तो समूह 3 से 12 के तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है, ये भी सही है दोस्तों। वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लथानाइड श्रृंखला कहा जाता है, ये गलत है। तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। ठीक है, वह तत्व जिनकी अणु संख्या 89 से 103 होती है उन्हें एक्टिनॉइड श्रृंखला कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है। तो बताना है दोस्तों, राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो डी नंबर है ये सच नहीं है। ये अपने आप प्रवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सच नहीं है। तो ये डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे डैश कहा जाता है। तो बताना है दोस्तों कि जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे हिमांक बिंदु कहा जाता है। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे हिमांक कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया दोस्तों कि हिमांक किसे कहते हैं, किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप, ठीक है, जिस पर कोई द्रव जमता है तो उसे हिमांक कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत कौन से 3 रेलवे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो बताना है दोस्तों कि भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है वो डैश के अंतर्गत कौन से 3 रेलवे आते हैं, जिसमें इसकी निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कश्मीर रेलवे है ये भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत 3 स्टेशनों में नहीं आता है। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को विश्व विरासत सूची तैयार करता है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण स्थलों की संरक्षण और विकास का कार्य करता है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो वो है पेरिस में। ठीक है, और यूनेस्को की स्थापना कब हुई है, तो 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था। तो वो कौन है दोस्तों। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया, वो कौन थे। तो दोस्तों वो थे यूरी गागरिन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? तो बताना है दोस्तों कि फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है। तो दोस्तों इबोला बुखार जो है, इबोला बुखार, ये चमगादड़ इलोबा बुखार रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है दोस्तों। और चमगादड़ सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। योगेश्वर दत्त को वर्ष 2011-12 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, वह किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो साथियों बताना है कि ये जो योगेश्वर दत्त है, इनको 2011-12 के लिए राजीव गांधी पुरस्कार रत्न दिया गया था, तो ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो दोस्तों ये कुश्ती से जुड़े हुए हैं, तो ए नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। शिक्षा ऋण पाने के इच्छुक छात्रों के लिए NSDLE गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और बनाए रखने वाले शिक्षा ऋण पोर्टल का नाम क्या है? तो बताना है साथियों कि शिक्षा ऋण पाने के इच्छुक छात्रों के लिए NSDLE गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और बनाए रखने वाले शिक्षा ऋण पोर्टल का नाम क्या है? तो दोस्तों ये है www.vidyalakshmi.co.in। तो डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा ऋण कम ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों, कुछ मात्रा में अनुदान भी देता है। बैंकों की ओर से ऋण देने में काफ़ी परेशान किया जाता है, इसलिए ये तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। डैश सबसे तेज मेमोरी है, तो साथियों बताइए कि सबसे तेज मेमोरी क्या है? तो दोस्तों ये जो रजिस्टर है ये सबसे तेज मेमोरी है। ठीक है, तो ए नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेमोरी की जो गणना होती है ना वो जीबी में होती है। ठीक है, जीबी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो साथियों बताना है कि ये जो हीमोफीलिया है ये किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों ये अनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुवांशिक रोग। ठीक है दोस्तों, हीमोफीलिया रोगी को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, और ये मुख्यतः पुरुषों में होता है साथियों। ठीक है, महिलाओं में हीमोफीलिया तब होता है जब दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो, क्योंकि हम लोग तो जान रहे हैं कि XY गुणसूत्र वाले होते हैं, एक होते हैं XX, तो महिलाएं में XX गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। तो महिलाओं में ये हीमोफीलिया तब होता है जब दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। पुस्तक टू द ब्रिक एंड बैक इंडियाज़ 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? तो साथियों बताइए कि पुस्तक टू द ब्रिंग एंड बैक इंडियाज़ 1991 स्टोरी के पुस्तक लेखक जो है कौन है? तो दोस्तों ये हैं जयराम रमेश जी, जयराम रमेश जी। तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जयराम रमेश UPA सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और जयराम रमेश जो है दोस्तों स्पष्टवादी, कर्मठ एवं ईमानदार नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो जयराम रमेश इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है। तो बताना है दोस्तों कि उस स्थिति में क्या होगा।
पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, पैमाना वजन कम दिखाएगा, या पैमाना शून्य वजन दिखाएगा, या पैमाना कोई विक्षेपण नहीं दिखाएगा बल्कि यह वास्तविक वजन दर्शाएगा। तो कौन सा आंसर होगा ये बताइए। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो ए नंबर आंसर होगा, पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। ठीक है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो पिंड का भार घटता हुआ प्रतीत होता है साथियों, और जब लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ता है तो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों शब्द डॉग पैडल, स्नॉर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो साथियों बताना है कि शब्द डॉग पैडल, स्नॉर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये जो है तैराकी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। तैराकी शब्द का डॉग पैडल यही सब जो है इसका तैराकी में आता है। ठीक है। तो 15 का जो है ए नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों फ्रंट क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्रिवस्ट, बटरफ्लाई, जैन बैक स्ट्रोक आदि तैराकी का ही शब्दावली है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता की स्थापना के साथ आई थी। तो साथियों बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता की स्थापना के साथ क्या आई थी। तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना के साथ आई थी। तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। ठीक है। और PRL का केंद्र जो है दोस्तों अहमदाबाद में है। ठीक है। और 28 अक्टूबर 2006 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में पूर्ण निम्न ताप अवस्था का भारत ने सफल परीक्षण किया। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो साथियों बताना है कि अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण, हाइड्रोलिसिस। तो इनमें से जो है हाइड्रोलिसिस होगा दोस्तों। तो इनमें से जो है कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण जो है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है दोस्तों। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जो है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, गुरुत्वाकर्षण एक भौतिकी प्रतिक्रिया है। तो सी नंबर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में टाटा मोटर्स ने फुटबॉल सुपरस्टार को अपनी यात्री वाहनों के पोर्टफोलियो के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों वो कौन थे। तो हाल ही में टाटा मोटर्स के फुटबॉल सुपरस्टार को अपने यात्री वाहनों के पोर्टफोलियो के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो वे कौन थे। तो दोस्तों वे लियोनेल मेसी थे। ठीक है। और ये लियोनेल मेसी जो है दोस्तों ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ठीक है। अर्जेंटीना के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आईपीसी का पूरा नाम क्या है। तो साथियों बताना है कि आईपीसी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आईपीसी का पूरा नाम जो है भारतीय पैनल कोड है। ठीक है। भारतीय पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड। तो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इंडियन पैनल कोड प्रणाली जो है ये कब शुरू हुआ था। तो ये जो शुरू हुआ था दोस्तों 1859 में। और आईपीसी कोड प्रणाली जो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। किसने लागू किया था। लॉर्ड कैनिंग ने। तो इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लोहे की जंग होती है। तो दोस्तों बताना है कि जो लोहे की जंग होती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है। बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक प्रतिक्रिया है लोहे में जंग लगना। ठीक है। और दोस्तों लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण
क्रिया है दोस्तों। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देख बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो साथियों बताना है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सत्यमेव जयते। और दोस्तों ये जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम, ये जो वंदे मातरम है दोस्तों, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो इससे भी याद रखिएगा दोस्तों, वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। और ये जय हिंद का नारा किन्होंने दिया था दोस्तों? तो जय हिंद का नारा जो है नेताजी ने दिए थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रांतीय चुनाव साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। तो साथियों बताना है कि प्रांतीय चुनाव जो है किस साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। तो साथियों ये 1936 से 37 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। 1936 से 1937 ईस्वी के बीच किए गए थे। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत शासन एक्ट 1935 ईस्वी के अधीन 1937 ईस्वी में चुनाव हुआ और 11 प्रांत में चुनाव हुआ दोस्तों। साथ में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और मुस्लिम लीग की स्थिति उस समय खराब थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में शामिल नहीं है। तो साथियों बताना है कि मोबाइल फ़ोन के टच स्क्रीन पैनल में क्या शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये ध्वनि संप्रेषण, सी नंबर ये शामिल नहीं है। तो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मोबाइल फ़ोन समाज के जितना जल्दी और कम खर्च में पहुंच बनाया है उतना कोई विज्ञान की नवीनतम प्रौद्योगिकी नहीं रही। ठीक है, और ध्वनि संप्रेषण द्वारा दो व्यक्तियों के बीच संवाद का आदान प्रदान होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक जीवाणु संबंधी रोग है। तो साथियों बताना है कि एक जीवाणु संबंधी रोग इनमें से कौन सा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, मायोओकार्डियल अतिक्रमण, उपदंश, पोलियो, दाद। तो बताना है इनमें से जीवाणु संबंधी रोग कौन सी है। तो साथियों उपदंश जो है, उपदंश ये वाला बी नंबर, ये जीवाणु संबंधी रोग है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये जो पोलियो है, पोलियो पॉलीमिलाइटस वायरस से होता है। ठीक है, और ये दो दाद है दोस्तों, दाद टीनिया कैपिटस नामक कवक से होता है। तो इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। तो साथियों बताना है कि उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जिन्होंने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी पर सुरक्षित लौटे थे। तो साथियों वे थे स्कॉट जोसेफ कैली। ठीक है, तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे दोस्तों? तो इसे भी बताइए, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यूरी गागरिन थे, यूरी गागरिन। अब प्रथम भारतीय अगर पूछेगा दोस्तों तो वे राकेश शर्मा थे। ठीक है, प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में दौरान स्थापित किया था। तो साथियों बताना है कि अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस दौरान स्थापित किया था। तो दोस्तों ये 1600 से लेकर 1612 ईस्वी के दौरान स्थापित किया था। 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान स्थापित किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे जो है प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, हर एक शिफ्ट में रिपीट हुए हैं दोस्तों। तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो सारी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप वहां से देख लीजिएगा। और इस 33वां पार्ट में जो है दोस्तों 1000 से ऊपर हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेश्चन को बढ़ते बढ़ते। तो देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन है। तो बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? तो दोस्तों बताइए। तो ये दोस्तों सांची में है। कहाँ है? सांची में। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा।
दोस्तों सांची का स्तूप भारत का सबसे ऊंचा स्तूप है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा स्तूप क्या है, तो सांची का स्तूप है। सांची की स्तूप अशोक ने बनाया था, इसे भी याद रखना है। और ये कोणार्क में क्या है दोस्तों, यहाँ पर सूर्य मंदिर है, तो इसे भी याद रखिएगा। और महाबलीपुरम में क्या है, यहाँ पे रथ मंदिर और तट मंदिर है, तो इसे भी याद रखिएगा। और ये सारनाथ जो है दोस्तों, ठीक है, ये जो सारनाथ दिया गया है, यहाँ पर जो है प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए थे, तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट अपने निर्वहन का निपटान करता है। तो साथियों बताइए कि भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट अपने निर्वहन का निपटान जो करता है वो क्या करता है। तो दोस्तों बायोडाइजेस्टर टैंक, ठीक है। तो भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट जो है दोस्तों बायोडाइजेस्टर टैंक में अपने निर्वर्धन का निपटान करता है, तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये बायोडाइजेस्टर टैंक क्या है, पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है, ठीक है। और भारतीय रेलवे सेमी बुलेट ट्रेन एवं बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जापान आदि से मदद भी ले चुके हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों ये शरावती होगा, शरावती, ठीक है। शरावती पनबिजली परियोजना जो है दोस्तों बताना है ये कहाँ है, शरावती पनबिजली परियोजना कहाँ है। तो दोस्तों ये जो है कर्नाटक में है, ठीक है, बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। और शरावती नदी पर जोग जलप्रपात भी है दोस्तों, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हठीले कार्बनिक प्रदूषण का परिवहन ज़्यादातर डैश द्वारा किया जाता है। तो साथियों हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है, तो हवा एवं पानी के द्वारा, तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हवा एवं पानी, ठीक है। कार्बनिक प्रदूषणों का बहाव हवा एवं पानी द्वारा किया जाता है दोस्तों। और कार्बनिक प्रदूषणों में जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है और जल एवं वायु प्रदूषण अपशिष्ट पदार्थों के कारण अधिक हो रहा है। अभी जो दोस्तों जल एवं वायु प्रदूषण जो हो रहा है अपशिष्ट पदार्थों के कारण अधिक हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बताना है दोस्तों कि 21 जून 2011 को दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था। तो किसे किया गया था 21 जून 2011 को। तो साथियों यहाँ पे डैश होगा, डैश को 21 जून 2011 को दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था। तो दोस्तों किनको किया गया था, वान की मून को दोस्तों, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, वान की मून। इनको जो है दोस्तों 21 जून 2011 को दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था। दोस्तों ये वान की मून जो है दक्षिण कोरिया के निवासी हैं। ये कहाँ के निवासी हैं दोस्तों, दक्षिण कोरिया के निवासी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। तो साथियों मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के अनुच्छेद जो है 12 से 35 के बीच है, 12 से 35 से बीच है, तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है। तो साथियों बताना है कि किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है। तो कैसा होता है दोस्तों, हरा होता है, तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, हरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, PCB का पूरा नाम क्या है। तो साथियों PCB का पूरा नाम क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है। तो साथियों रोगों को फैलाने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है, तो इसे वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा वेक्टर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेल्यूलोज एरोजेल के संबंध में सच है। तो साथियों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेल्यूलोज एरोजेल के संबंध से सच है। तो दोस्तों इसमें जो बेकार कागज़ से बना जो है ना, ये बी नंबर जो आंसर है, बेकार कागज़ से बना नव विकसित हरे गैस विषैले सेल्यूलोज एरोजेल के संबंध में सच है। तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यूकैरियोटिक सेल्यूलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है दोस्तों स्टार्च एवं सेल्यूलोज। और प्राकृतिक प्लास्टिक के क्या उदाहरण है, लाह। ये प्राकृतिक प्लास्टिक है, लाह। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। तो साथियों बताइए कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से गर्मी के प्रवाह से क्या संबंधित नहीं है। तो दोस्तों रिफ्रैक्टिव गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रत्येक जीव में ऊष्मा होती है साथियों। जब हम कपड़ा पहनते हैं तो ऊष्मा की कुछ मात्रा हमारे कपड़ा अवशोषण करते हैं, इस कारण हमें जाड़ा में शरीर के अंदर गर्मी महसूस होती है। ठीक है, और पृथ्वी विकिरण के कारण ऊष्मा प्राप्त होता है। जब ऊष्मा पृथ्वी छोड़ता है तो गर्मी महसूस होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। साथियों 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए कि 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान था उसका नाम, शेख मुजीबुर रहमान। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, शेख मुजीबुर रहमान था, जो कि 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है, और इससे नेक्स्ट का क्वेश्चन जो है दोस्तों मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इस तरह का वीडियो आगे भी मिलता रहे। तो साथियों इस वीडियो में 1000 क्रॉस कर चुका है क्वेश्चन, और जो मैंने बोला है वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो आप इसी तरह बने रहिए और प्यार दिखाते रहिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।